Good morning, everyone. Welcome to the next session. This is part 5th of chapter 1, crop production and management. In this session, we will cover protection of weeds, harvesting and storage. Protection from weeds. Weed in a field, many other undesirable plants may grow naturally along with the crop. These undesirable plants are called weeds. हमारे खेतों के अंदर जब क्रॉप को उगाया जाता है तो क्रॉप के साथ में कुछ छोटे मोटे फालतू पौधे अनडिजायरेबल अनचाहे पौधे उग जाते हैं। उन अनडिजायरेबल प्लांट्स को वीड्स बोलते हैं। वीडिंग क्या है? द रिमूवल ऑफ वीड इज कॉल्ड वीडिंग। वीड्स प्लांट्स को खेतों के अंदर से क्रॉप के अंदर से हटा देना ही वीडिंग कहलाता है। नेसेसिटी ऑफ वीडिंग, क्या आवश्यकता है वीडिंग की, क्या ज़रूरत है उनको हटाने की? वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड compete with the crop plants for water, nutrients, space and light. Thus they affect the growth of the crop. वीडिंग इसलिए नेसेसरी है क्योंकि वीड प्लांट्स क्रॉप के साथ में compete करते हैं, उनके वाटर न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, उनके लिए जो स्पेस ऑक्यूपाइज है उसको वो कवर कर लेते हैं इस तरीके से, और उनके लिए लाइट को अबेंडन करते हैं या रोक लेते हैं। इसलिए वीडिंग नेसेसरी हो जाता है। और सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग। कुछ वीड्स हैं जो हार्वेस्टिंग में भी इंटरफेयर करते हैं। वो प्लांट्स के साथ में, क्रॉप प्लांट्स के साथ में उनके भी पौधे आ जाते हैं और वो क्रॉप के साथ में मिक्स रहते हैं, सीड्स के साथ में मिक्स रहते हैं। एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, और साथ ही साथ में वो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के लिए जहरीले भी हो सकते हैं। वे ऑफ रिमूविंग वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम वीड्स को हटा सकते हैं और उनकी ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं? फर्स्ट है टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप हेल्प इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स। क्रॉप के सोइंग से पहले लैंड को टिल कर लेने से जो पौधे हैं, वीड्स के पौधे, उनको अपरूट किया जा सकता है और किल किया जा सकता है। द बेस्ट टाइम फॉर रिमूवल ऑफ वीड इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। बेस्ट टाइम वीड्स को रिमूवल करने का बेस्ट टाइम वो होता है जिसमें उन पौधों के ऊपर, वीड्स के ऊपर फ्लावर्स और सीड्स नहीं आए हुए हैं, उससे पहले उनको रिमूव कर देना चाहिए। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग दैम क्लोज टू द ग्राउंड। मैनुअल रिमूवल कैसे किया जाता है? उसके अंदर फिजिकल रिमूवल शामिल है। इसमें पौधों को या तो अपरूट किया जाता है, सीधे उखाड़ के फेंक दिया जाता है, या फिर ग्राउंड के पास से काट दिया जाता है। फ्रॉम टाइम टू टाइम दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी, और इसको खुरपी की हेल्प से किया जाता है। अ सीड ड्रिल इज ऑल्सो यूज टू अपरूट वीड्स। साथ ही साथ में सीड ड्रिल का यूज भी वीड्स को अपरूट करने के लिए किया जाता है, उखाड़ने के लिए किया जाता है। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड्स। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वीड्स। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप। वीड्स को वीडिसाइड्स केमिकल्स के स्प्रे से भी कंट्रोल किया जा सकता है। वीडिसाइड्स ऐसे स्प्रेज हैं जो वीड्स प्लांट को ख़त्म कर देते हैं और वो क्रॉप प्लांट्स को किसी तरह का भी डैमेज नहीं करते। फिर आता है हार्वेस्टिंग, नेक्स्ट प्रोसेस। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब क्रॉप मैच्योर हो जाती है, अच्छी तरह से पक के तैयार हो जाती है, तो उसको कट करने के प्रोसेस को हार्वेस्टिंग बोलते हैं। द हार्वेस्टिंग क्रॉप, इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। या तो फसल को पुल्ड आउट किया जाता है, बाहर की तरफ खींच के उखाड़ा जाता है, या फिर ग्राउंड के पास से उसको कट कर लिया जाता है। इट इज़ यूजली टेक्स 3 to 4 months फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। एक सीरियल क्रॉप को मैच्योर होने के लिए 3 से 4 मंथ लगते हैं अच्छी तरह से पकने के लिए। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैनुअली बाय सिकल और बाय मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। या हार्वेस्टिंग को हमारी कंट्री के अंदर, अपनी कंट्री के अंदर मैनुअली या तो सिकल की हेल्प से किया जाता है
या फिर एक मशीन जिसको हार्वेस्टर को बोलते हैं उसकी हेल्प से करते हैं। हार्वेस्टिंग के बाद में थ्रेशिंग। इसी हार्वेस्टिंग के अंदर ही प्रोसेस शामिल है थ्रेशिंग। क्या होता है थ्रेशिंग? इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द चाफ। हमने कटिंग तो कर ली फसल, लेकिन उसके अंदर से जो नेसेसरी सीड्स हैं, नेसेसरी क्रॉप है, उनको अलग अलग, ग्रेन को अलग करना जरूरी होता है। तो उन ग्रेन को चाफ से अलग करने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। Threshing is carried out with the help of a machine called combine, which is in fact harvester as well as thresher. थ्रेशिंग को कंबाइन मशीन की हेल्प से किया जाता है। ये एक्चुअली हार्वेस्टर और थ्रेशर दोनों का कॉम्बिनेशन है। दिस इज अ कंबाइन मशीन। कुछ फार्मर्स विनोइंग मशीन से भी करते हैं। फार्मर्स विद अ स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड, जिसके पास में छोटी ज़मीन है खेती करने के लिए, डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चाफ बाय विनोइंग, और सेपरेशन वो ग्रेन और चाफ के सेपरेशन को विनोइंग मशीन की हेल्प से करते हैं। दिस इज द विनोइंग मशीन विच इज यूज्ड। नेक्स्ट, स्टोरेज। फार्मर्स स्टोर ग्रेन इन जूट बैग्स और मेटेलिक बिन्स। किसान जो उनको फसल क्रॉप मिली है उसको जूट के बैग्स में, बड़े बड़े बोरों के अंदर या फिर मेटेलिक बिन्स के अंदर, धातु के कोई बड़े बड़े से कंटेनर के अंदर भर देते हैं। लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन इन सिलोज एंड ग्रेनरीज टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट्स। चूहों और इंसेक्ट से बचाने के लिए जो लार्ज स्केल स्टोरेज है, बहुत बड़ी फसल है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर फसल है, उनको सिलोज और ग्रेनरीज के अंदर रखा जाता है। सिलोज और ग्रेनरीज क्या है? ये बड़े बड़े से मकान, भवन बनाए जाते हैं जहाँ पर इनको एनवायरनमेंट दिया जाता है ताकि उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। दीज आर सिलोज एंड द ग्रेनरीज। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। नीम की सूखी पत्तियों को घरों के अंदर फूड, जो खाने के अनाज हैं, फूड ग्रेन्स हैं, उनको स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। सूखे नीम की पत्तियों को उनके अंदर डाल दिया जाता है, जो उनको पेस्ट वगैरह से बचाते हैं। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन इन अ बिग गोडाउन, स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर गोडाउन के अंदर लार्ज स्केल या लार्ज क्वांटिटी के अंदर ग्रेन्स को स्टोर करते हैं तो उसके लिए केमिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है ताकि उनको पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाया जा सके। नेक्स्ट, द लास्ट डेफिनेशन ऑफ दिस चैप्टर, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या है? हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो एनिमल्स को पालते हैं। उन एनिमल्स को, जैसे काउस, बफेलोस, गॉड्स, जिनसे उनको मिल्क मिलता है और वो मिल्क को बेच के पैसा भी कमाते हैं, तो उनको एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। उनके लिए वो नेसेसरी फूड वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री एक्चुअली क्या है? एनिमल्स रेयर्ड एट होम और इन फार्म्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर। घरों के अंदर पाले जाने वाले जो एनिमल्स हैं, उनको पालते हैं तो उनको फूड, शेल्टर और केयर प्रोवाइड करना ज़रूरी होता है। उनको खाना खिलाने ज़रूरी होता है, उनको अच्छे से रखने के लिए उनके लिए जगह बनानी ज़रूरी होती है, उनको केयर करना ज़रूरी होता है। व्हेन दिस इज़ डन ऑन लार्ज स्केल, अगर बहुत सारे एनिमल्स को एक साथ में पाला जाता है, एक साथ में रखा जाता है, इट इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। इसको एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। दैट्स ऑल। यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है। थैंक यू ऑल।